नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपका जो कल वाला एग्ज़ाम है 27 जुलाई को जो कल वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग एकदम तत्पर होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि किसी भी संख्या को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। बेसिकली इसका जो तरीका होता है, दो तरीका होता है। एक तरीका होता है लघु होता है और एक तरीका होता है दीर्घ, ठीक है ना। तो लघु वाला तरीका जो है बहुत जनरली बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन जो दीर्घ वाला तरीका है इसमें बच्चों को डाउट होता है कि हम कितना से गुना करें, कहाँ कैसे बनाएं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसमें हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि 0.6 को p/q के रूप में हम कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो तरीका होता है, यहाँ पे दीर्घ वाले तरीके में हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे माना कि 0 माना कि x बराबर, ठीक है, माना कि x बराबर 0.6 है ना। माना कि x बराबर कितना है, 0.6 पे रिकवरिंग है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर 0.6 पे रिकवरिंग है। इसका मतलब ये है कि 6 जो है एक रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, जो बार बार आ रहा है, ठीक है, अशांत आवर्ती का है। तो यहाँ पे 6 को हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि 6 कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 मानने के पश्चात हमें जो स्टेप करना है वो स्टेप जो होगा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुने 10, ठीक है। अब आप पूछिएगा भैया समीकरण 1 में 10 से गुना क्यों किए हैं। समीकरण 1 में 10 से गुना करने का मेरा मतलब ये है कि दशमलव के बाद अगर एक अंक पे, दशमलव के बाद यदि एक अंक पे रिकवरिंग दिया है तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पे रिकवरिंग दिया है तो हम 100 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद अगर 3 अंक पे रिकवरिंग दिया है तो उसमें हम 1000 से गुना करेंगे। इतने यानी जितना अंक उतना 1 पर हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंकवा पे रिकवरिंग दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 10 से गुना किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ गुना करना है, x गुने 10 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 0.666 मल्टीपल कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जब हम 10 से गुना करते हैं x में तो हमारा प्राप्त होता है 10x इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 से गुना करते हैं तो ये दशमलव जो है एक टप जाता है, ठीक है। यानी 0.666 में हम 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है यहाँ पे 10 से गुना करते दशमलव जो है ना यहाँ पे एक दशमलव टप जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 0.666 में अगर हम गुना करते हैं 10 से तो ये एक अंक टप जाता है दशमलव, है ना। अगर इसी 0.66 में हम गुना करते हैं 100 से तो ये दशमलव जो है 2 अंक टप जाता है, ठीक है ना। अगर इसी 0.66 में हम गुना करते हैं 1000 से तो ये जो दशमलव है 3 अंक टप जाता है, ठीक है। आपको बड़ा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जब हम 10 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो हम पाएंगे कि 6.66, यहाँ पे एक 6 और ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि ये 6 जो है ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, बार बार आ रहा है, ठीक है, जो किसी का प्रोडक्ट है। यहाँ पे इक्वेशन हम मान लेते हैं 2, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 2 मानेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट वाला टर्म करना है जो कि बहुत आसान है, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 में से यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस का मतलब होता है में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। इसको घटाएंगे, हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है जिससे हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। ये एक दीर्घ तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई समीकरण 2 कहाँ है, तो समीकरण 2 ये हमारा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 10x बराबर 6.666 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 6 जो है रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को यहाँ से माइनस करते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 ये रहा, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे तो हम पाएंगे बंधु मेरे जो हमारा 2 है ये 10x बराबर 6 पॉइंट यहाँ पे 666 है, और जो समीकरण हमारा 1 है ये x बराबर 0 दशमलव कितना है हमारा 666, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 को x में से घटाएंगे 1 x तक हमारा हो जाएगा 9x, ठीक है। इक्वल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 में 100 कितना हो जाएगा 0,
ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा और ये हमारा 6 में 0 गया 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब x वाला गुना में तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं तो हम पाते हैं ये 3 दूना 6 या 3 3 का 9, ठीक है। तो ऐसे करके हम 0.6 को 6 पे एक को हम p/a के रूप में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके बेस पे आपको एग्जांपल दे रहा है, उसको बना के आप क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बेस पे हम आपको एग्जांपल देते हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पे 0 यहाँ पे कितना हो गया 5 पर एक बार इसको आप बना के दिखाइएगा, बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 0 यहाँ पे आपका 666 इसको बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0.1 अंक रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे हम 10 से गुना किए, ठीक है। अगर 2 अंक रिकॉर्डिंग रहेगा तो हम कितना से करेंगे, 100 से करेंगे, एक 00 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बनाइएगा, ठीक है। में हम सीख चुके हैं कि 0.1 अंक रिकॉर्डिंग है तो उसमें हम एक पर 0 बढ़ा देंगे, 10 से गुना करेंगे। और 0.2 अंक पर रिकॉर्डिंग है तो उसमें हम 100 से गुना करेंगे। अगर 0 दशमलव के बाद 0 कुछ 0 है या कुछ भी डिजिट हो, अगर दशमलव के बाद 3 गो अंक पर रिकॉर्डिंग है तो 1 पर 3 को 0 बढ़ जाता है। अगर दशमलव के बाद 4 गो अंक पे लगातार रिकॉर्डिंग हो तो वहाँ पे 4 को 0 बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे हमें गुना करना होता है, ठीक है। अब ये हमारा टाइप नंबर 2 है, इसको थोड़ा सा उससे बिल्कुल अलग है। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो आपको जो है इससे जो कंफ्यूजन आपके अंदर प्रकट होता है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि 2.47 रिकॉर्डिंग को p/q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट तरीका इसका भी है, ठीक है, लेकिन इसका लघु तरीका क्या है उसको आप जानिए। इसका शॉर्ट तरीका और लघु तरीका तो सेम होता है, इसको हम जानेंगे, इसको दीर्घ तरीके से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना के, ठीक वैसे ही लिखेंगे माना के x बराबर 2.47 रिकॉर्डिंग, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 2.4 और 7 तो रिपीटिंग नंबर है, 7 को हम बार-बार लिख सकते हैं और यहाँ पे डॉट डॉट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 जो है इसका अंत नहीं है, ये अनंत है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समीकरण, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। हम समीकरण 1 में सबसे पहले हम गुना करते हैं 10 से। अब आप पूछिएगा भैया आप समीकरण 1 में 10 से गुना क्यों करते हैं, तो आप पहले वाला बात याद रखिए, दशमलव के बाद यदि 1 अंक रिकॉर्डिंग है तो उसके बदले में हम एक 0 ऐड कर देते हैं, 10 से गुना करते हैं। अगर दशमलव के बाद 2 अंक पर रिकॉर्डिंग है तो उसमें हम 1 को 0 बढ़ा देंगे, 100 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 3 अंक पर रिकॉर्डिंग है लगातार तो उसमें हम कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 में हम 10 से गुना क्यों किए हैं, समीकरण 1 में 10 से गुना करने का हमारा मतलब ये है कि दशमलव के बाद 1 अंक पे है रिकॉर्डिंग, इसलिए हम 10 से गुना किए हैं। तो हम गुना कर देते हैं x गुने 10 बराबर 2.477 777 हो जाएगा यहाँ पे। और मल्टीपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 10 से गुना करते हैं तो हम पाते हैं ये हो जाएगा हमारा 10x। और इसमें हम बताए हैं ना कि अगर 10 से गुना करेंगे तो 0.1 अंक टप जाएगा, अगर 100 से करेंगे तो ये 2 अंक टप जाएगा। तो यहाँ पे हम जब 10 से गुना करते हैं तो 1 अंक टप जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24.777, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक और काम करना होगा, इस तरह क्वेश्चन में आपको एक और गुना करना होगा, पुनः ये जो समीकरण आपका 1 दे रखा है, पुनः समीकरण 1 में या पुनः समीकरण 1 गुने 100। आप पूछेगा भैया आप समीकरण 1 में पुनः आप 100 से गुना क्यों कर रहे हैं, तो पुनः समीकरण 1 में गुना करने का हमारा रीजन ये है कि दशमलव के बाद टोटल कितना अंक है ना। पहले तो आप 10 से गुना किए रिकॉर्डिंग के बदले में, लेकिन दशमलव के बाद टोटल अंक को है 2 है, इसके बदले में हम 100 से गुना किए हैं। फिर से ये सुनिए, दशमलव के बाद 1 अंक पर रिकॉर्डिंग है तो हम 10 से गुना किए हैं। अगर 2 अंक पे होता तो 100 से गुना करते, लेकिन यहाँ पे पुनः हम गुना किया समीकरण 1 में 100 से। समीकरण 1 में पुनः 100 से गुना करने का हमारा सीधा मतलब ये है कि दशमलव के बाद टोटल अंक ले लेंगे, 4 और 7 2 अंक है तो 1 पर 2 का 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 है x बराबर x गुना हो जाएगा हमारा 100 इक्वल टू 2.477 777 और मल्टीपल हमारा हो गया 100,
ठीक है। तो यहाँ पे हम जब 100 से गुना करते हैं यहाँ पे x में, तो हमारा बंधु मेरे हो जाएगा भैया मेरे, ये x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और यहाँ पे हम बताए हैं ना कि अगर 1 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0.1 गुना टप जाएगा, लेकिन जब वही 100 से गुना करेंगे तो 0.1 गुना टप जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना टप जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये 2 गुना टप जाएगा, यानी 247.77 एक साथ अपना मतलब हम ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। इसको हम इक्वेशन क्या मानते हैं, 3 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, समीकरण हमारा हो जाएगा थर्ड, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 3 में से हमें क्या करना है, समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे समीकरण 3 जो है हमारा दे रखा है यहाँ पे, समीकरण 3 जो है हमारा 100x इक्वल टू 247.777 है ना। और ये समीकरण 1 जो है हमारा, समीकरण 2 जो है हमारा, समीकरण 2 जो है हमारा यहाँ पे 10x इक्वल टू ये हो गया हमारा 24.777, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब माइनस करते हैं तो हम पाएंगे कि 100 को x में से गया 10 को x कितना बचेगा भैया मेरे, 90 को x हो जाएगा। और यहाँ पे ये सब तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये 7 में से गया 4, 3 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ये 2 यानी 223 है ना। यानी इसलिए हमारा x बराबर हो जाएगा 223/90, ठीक है। तो ये 2 टाइप क्वेश्चन है। यदि आपको 2 टाइप के इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो आपका जो इस रिलेटेड कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया तो गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको माना कि x बराबर 2.47 पर रिकॉर्डिंग, और या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो 7 है रिपीटिंग नंबर है, तो 7 को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। और समीकरण 1 में यहाँ पे मैं समझने की बात यहीं पे, समीकरण 1 में हम 10 से गुना किए हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक पर रिकॉर्डिंग है, 10 से गुना किए हैं। अगर 2 अंक होता तो हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है, 10 से गुना किए हैं। और यहाँ पे पुनः समीकरण 1 में हम 100 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि दशमलव के बाद टोटल अंक हो गए 2 है, 4 और 7 है, इसलिए हम 100 से गुना किए हैं। यानी समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 100 से गुना किए हैं तो ये हमारा हो गया, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझाई दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।